कहते हैं सांख्य योग। तो सांख्य योग का मतलब ही है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब कौन सा डिस्क्रिमिनेशन? तो शरीर और आत्मा का जो भेद है वो ज्ञान, उसको कहते हैं भेदभाव का ज्ञान, सांख्य नॉलेज, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज। तो इसका ज्ञान हम समझेंगे। डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज क्या है? तो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज ये है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग है, और आत्मा को हम सांख्य योग में पुरुष कहते हैं और शरीर को प्रकृति कहते हैं। तो सांख्य योग पूरा यही समझाता है कि हम यहाँ आए हैं धरती पे एक पर्पस से, और ये पर्पस क्या है कि वी आर प्लेइंग अ रोल। वो रोल हमें निभाते हैं, और वो रोल निभाने और उसको खत्म करने के बाद जो रह जाता है वो है पुरुष, वो मतलब आत्मा। तो खाली आत्मा रह जाती है। तो जो भी जीवन का सफर है, सुख दुख, पेन, सफरिंग्स, ये सबसे एक शरीर जाता है, आत्मा नहीं। आत्मा सिर्फ एक दृष्टा है जो देखती है। तो यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये जो भी हो रहा है, जो भी बन रहा है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। और कर्तव्य इसलिए निभाना है क्योंकि ये सब शरीर से निभाना है। आत्मा इन सब से अलिप्त है। तो आत्मा का इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा अलिप्त है, और यही सारे उपनिषद का भी ज्ञान है कि सारी उपनिषद भी यही कहती है कि तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही आत्मा हूँ। तो आत्मा से जोड़े, ना कि ये शरीर की तरह से दृष्टि रखे आत्मा की तरफ से, शरीर की तरफ से नहीं। तो हमें अपना कर्तव्य निभाने के लिए हम यहाँ धरती पे आए हैं। हर कोई अपना कर्तव्य निभाने के लिए ही आता है, मतलब अपना जो रोल पूरा करना होता है उसको पूरा करने के लिए जन्म मृत्यु होती है। पर आत्मा की जन्म और मृत्यु नहीं होती। आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है। और जो आत्मा, अगर हम आत्मा को अलग कर दें शरीर से, तो हम समझ सकते हैं कि आत्मा, हमारी आत्मा और भगवान की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। तो फिजिक्स भी यही कहता है कि वी ऑल आर वन एट द एनर्जी लेवल। और फिजिक्स और साइंस भी ये समझाता है, और ये आज मानता है कि अहम ब्रह्मस्मि का मतलब ही ये है कि वी ऑल आर वन एट द एनर्जी लेवल। और भगवत गीता में भी ये कहा गया है, ननम छिदंती शस्त्रानी, मतलब कोई शस्त्र इसको मार नहीं सकता, कोई अग्नि इसको जला नहीं सकती, कोई पानी इसको डुबो नहीं सकता, और ना ही मिट्टी इसको कवर कर सकती है। तो ये ही है आत्मा का स्वरूप, जो इटर्नल है, जिस नश्वर है, जिसको कभी नाश नहीं कर सकते। जी, तो इसका मतलब ये है कि जब श्री कृष्ण सारथी बने हैं अर्जुन के, और युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने उनके हाथ पैर गलने लगे, उन्होंने सोचा कि मेरे ये सारे अपने हैं, मेरे साथ भले अन्याय किया हो किसी ने, लेकिन मैं इन पर शस्त्र कैसे उठाऊं। तो इस संदेश को आत्मा और शरीर, जैसे आपने कहा कि भगवत गीता की दूसरे अध्याय में इस पर बड़ा अच्छा विश्लेषण बताया गया है। श्री कृष्ण, जो कि दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर उसके रूप में हम इन्हें देखते हैं, तो इसको और थोड़ा सा बताएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा कि इसमें जब अर्जुन को कैसे प्रेरणा दी श्री कृष्ण भगवान ने, तो हमें भी कैसे प्रेरित होना है कि हर चीज में अपना कर्तव्य निभाना है। क्योंकि अगर हम शरीर से जुड़ के अगर सब चीजें सोचेंगे तो रिलेशंस, रिलेटिव्स, ये सब बाहरी दुनिया का सोचेंगे। पर अगर आत्मा से जुड़ के सोचे, आत्मा तो अलिप्त है ये सब चीजों से, ये अलिप्त रहेंगे तो इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। अगर हम सब चीज को अगर जोड़ते रहेंगे तो वो, इसीलिए तो भगवत गीता में से ही तो सारा सार मिलता है। जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? इमोशनल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप अपने आप को इस शरीर से अलिप्त समझोगे। आत्मा शरीर से अलिप्त है, आत्मा और शरीर एक नहीं है, दे आर सेपरेट। क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो आत्मा अपने आप अपना स्वरूप में आ जाती है, मतलब वो अलिप्त हो जाती है। एंड वी रियलाइज दैट कि मृत्यु होती है, पर वो सब टेम्पररी है, दैट इज जस्ट डेथ ऑफ द बॉडी।
आत्मा तो अमर ही है। और ये सांख्य योग का जो मीनिंग है, जो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज है, वो इग्नोरेंस दूर करता है। इग्नोरेंस कैसे दूर करता है? जब ये ज्ञान हो जाए, जैसे जैनोलॉजी में इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि, हिंदू धर्म में इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो आदि शंकराचार्य भी यही कहते हैं, जगत मिथ्या ब्रह्मन सत्य। जगत क्यों मिथ्या है? क्योंकि ये सारा नश्वर जगत है, ये आएगा जाएगा, सब चीज आएगी जाएगी, बट जो ब्रह्मन सत्य इसलिए क्योंकि वो हमेशा रहेगा। ब्रह्मन इक्वल्स टू आत्मा, इसीलिए अहम ब्रह्मस्मि, क्योंकि मैं ही ब्रह्मन हूँ, आई एम ब्रह्मन। ये हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? जो अब शरीर को अलग करते हैं ना आत्मा से, तभी ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। वो रियलाइजेशन जब आती है तो अपने आप सारे इग्नोरेंस दूर हो जाते हैं, सारी डार्कनेस अपने आप निकल जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? तो मैं आत्मा हूँ। तो जब आप ये सोचो कि मैं आत्मा हूँ, तो अहम ब्रह्मस्मि, आई एम ब्रह्मन, तो ये आत्मा और भगवान की आत्मा अलग नहीं है। तो इसीलिए हम हर एक काम जो भी करते हैं ना, उसका रिफ्लेक्शन हमारी आत्मा पे पड़ता है। वी आर नॉट बॉन्ड विद दैट, बट उसका रिफ्लेक्शन आत्मा पे पड़ता है। तो इसी प्रोसेस, ये प्रोसेस है, पूरा जर्नी है लाइफ का, इसमें से बाहर निकलना है। तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें ये शुद्ध स्वरूप आत्मा का देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है। तो आत्मा को जानना, जैसे ही आत्मा को जानते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अलिप्त है आत्मा और शरीर। और इसी ज्ञान को सब जैसे महातत्व, उपनिषद, ये सब में यही है सार। पूरा सांख्य का सार ही सब उपनिषद में भी है। जैसे तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सारा सार आ जाता है। अल्पा जी, प्रैक्टिकल दुनिया में एक सामान्य इंसान को ये बातें समझ में नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी बात है, इसको समझना बहुत पावरफुल ज्ञान का प्रतीक है। और हम सब इंसान ने ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इसको समझना जरूरी है। मगर एक सामान्य इंसान जिसके लिए 2 वक्त की रोटी, जिसके लिए अपनी बेसिक सुख सुविधाएं क्या, उसको तो बेसिक एमेनिटीज भी नहीं मिल पाती। कई ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं, उनको भी दुख होता है, सबको दुख होता है। जो जन्म है दुख का कारण बनने वाला है, मतलब उसको दुख मिलने वाला है, कहने का मतलब मेरा ये है। क्योंकि इस धरती पे जब कोई जन्मता है तो कोई भी जीव जंतु, आत्मा, कुछ मतलब वो कोई भी जीव जंतु हो, तो लेकिन एक सामान्य इंसान को इस आत्मा परमात्मा से कैसे आप सरलता से जोड़ेंगे? हाँ, तो हर सामान्य इंसान अगर देखो, अगर आत्मा की दृष्टि से दुनिया देखने लगे, या तो फिर इसका रहस्य समझ ले, आत्मा और पुरुष का, सांख्य का जो रहस्य है, ये अगर समझ लेना, तो उसको दुख आएगा ही नहीं, उसको दुख होगा ही नहीं। क्यों वो दुख नहीं होगा? क्योंकि ये शरीर और ये जन्म, ये सब एक प्रोसेस है, ये सब टेम्पररी है। तो नश्वर क्या है, इटर्नल क्या है? आत्मा इटर्नल है। अगर ये चीज अगर वो जान ले कि आत्मा अमर है, आत्मा ही इटर्नल है, और ये संसार में जो हम आए हैं, वापस जाना है, ये पूरा एक, जैसे एक स्टेज पे ड्रामा नहीं चलता है, एक ड्रामा चल रहा है और खत्म हो जाएगा शो, तो वैसे ही जीवन है। जीवन एक ड्रामा की तरह है, जो आपको जो रोल मिला है वो आपको प्ले करना है, और वो एंड में खत्म हो जाएगा, पर जो रह जाएगी वो आत्मा है। तो अगर आप आत्मा की दृष्टि को समझ पाओगे ना, तो आप खुद को अलिप्त कर दोगे। अलिप्त मतलब यू विल बी एबल टू सी योर ओन सेल्फ, कि मैं ये ड्रामा प्ले कर रहा हूँ। जैसे अगर समझो ड्रामा खत्म हो गया, ठीक है, फिर हम ये अभी जो हम शूट कर रहे हैं ये खत्म हो गया, फिर हम इसको रिप्ले करके देख सकते हैं। तो हमने इतना पार्ट खुद का अलग कर दिया कि हमने इसको एंड कर दिया, और फिर हम इसको रिप्ले करके देख रहे हैं। वैसे ही हमें जीवन में अपने आप को ये शरीर से अलग करके देखना चाहिए। मतलब खुद को ऑब्जर्व करो। व्हेन दिस शूट इज ओवर, वी कैन ऑब्जर्व आवरसेल्फ। तो जब हम खुद को देख सकते हैं, वैसे ही जीवन में हर सिचुएशन में खुद को देखो।
आत्मा से अलिप्त, जी। मतलब दैट इज द प्रोसेस, दैट इज अ स्मॉल वे टू सी योर सेल्फ। सारे दुखों को दूर करने का ये एक रास्ता है कि अलग करो खुद को और देखो कि यू आर प्लेइंग दिस रोल, और ये रोल खत्म हो जाएगा, जीवन भी खत्म होगा। तो ये एक रोल जो हम प्ले कर रहे हैं, ये जो हमारी जो स्टोरी बनती है पूरे प्रोसेस ऑफ लाइफ में, तो वो खत्म हो जाएगी। तो वो जब खत्म हो जाएगी एंड व्हेन वी रिप्ले दैट, कहते हैं ना अंत समय में पूरा जीवन का हमें दृश्य दिखता है। तो जब हम वो दृश्य जी, दिखते हैं सही तो कहा हम आपने। खुद को अलग कर देते हैं। खुद को किससे अलग करते हैं? तो अपनी आत्मा से अलग कर देते हैं। वो आत्मा से अलग होकर हम देखते हैं। तो जब हम दृष्टा बन जाते हैं, बिकम अ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व योर ओन सेल्फ, ऑब्जर्व, गो टू द पास्ट एंड ऑब्जर्व योर ओन सेल्फ, ऑब्जर्व योर ओन मूवी। व्हेन यू डू दैट, यू आर सेपरेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम योर सोल। सो दैट इज अ स्मॉल वे। एक छोटी छोटी ऐसे प्रयास कर सकते हैं, और जब ये छोटे छोटे प्रयास करेंगे और खुद को देखेंगे ना कि मैं इतना दुखी हो रहा था, मुझे ये नहीं मिला तो मैं इतना दुखी हो रहा था, या मुझे ये मिल गया तो मैं इतना सुखी हो रहा था, मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं गाड़ी मिली तो मैं इतना सुखी हो गया। पर वो सब कितने टाइम रहेगा? 1-2 महीना या तो फिर 1 साल। तो वो सब टेम्पररी सुख दुख जब हम देखते हैं, ये प्रोसेस, जीवन का प्रोसेस, और अंत क्या है? अंत तो मृत्यु ही है। तो ये सब में क्या कॉमन है? हम छोटे से बड़े हो गए, घर से लेके 3 महीने से लेके आज जो हम है, सेम इंसान तो नहीं है। वी हैव चेंज्ड। तो ये सारा प्रोसेस चेंज होता रहेगा, मृत्यु तक शरीर चेंज होता रहेगा, पर इसके अंदर एक ही चीज कॉमन है, वो है आत्मा। वो पूरा दृष्टा है, इट इज एन ऑब्जर्वर, वो देख रहा है सब प्रोसेस। जैसे हम कहते हैं ना भगवान सब देखते हैं, तो हमारे अंदर आत्मा उनसे जुड़ जाती है जब हम समझे कि अब हमारे अंदर ही वो दृष्टा है, हमारे अंदर ही वो आत्मा है, और वो भगवान से अलिप्त नहीं है, अलग नहीं है। पर हम ये सब मोह माया में जुड़े हैं। जब तक मोह माया है, अटैचमेंट है, तब तक ये सब आत्मा को अलिप्त कर नहीं सकते हम। तो टेम्पररी ये प्रोसेस करें कि खुद को देखें, ऑब्जर्व योर सेल्फ। तो टेम्पररी ये प्रोसेस करने से यू विल रियलाइज दैट हाउ यू कैन सी, एक दृष्टा की तरह आप खुद को कैसे देखें, क्योंकि आत्मा दृष्टा है। तो हम जब खुद को ऑब्जर्व करने की ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम देख सकते हैं कि आत्मा को कैसे देखा जाए और कैसे अलिप्त हो जाए दुख सुख से। तो दुख तो आएगा जीवन में, पर इतना कोई दुखी ना हो, वो खुद को देख सके। सुख आए तो भी वो खुद को देख सके कि इतना भी लीन ना हो जाओ। तो इसलिए स्थित प्रज्ञा रहे। बेसिकली ये इसका सार ये है कि हम लोग जो क्षणिक सुख के लिए हर चीज करते हैं, लोग अपने को क्षणिक सुख मेरे इसके लिए हर चीज दांव पे लगा देते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते। तो ये वही बात है कि क्षणिक सुख के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा और शरीर ये दोनों अलग चीजें हैं। सुख आप शरीर के लिए चाह रहे हो, मगर आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। आत्मा तो चाहती है कि आप निरंतर आनंद में रहो। और ये जो आपने बताया ना क्षणिक सुख, तो आत्मा का जब आप रहस्य जान लो, तो इसका सुख इतना ज्यादा है कि वो सुख फिर आपको कुछ लगता ही नहीं। इट इज नॉट इवन 1/10%, और कहते हैं ना पॉइंट भी नहीं है। जब आत्मा का सुख नहीं है, हाँ। का एहसास हो जाए, अनुभूति हो जाए, एहसास हो जाएगा तो Correct. तो ये सब सांसारिक सुख की अनुभूति इतना नहीं दे सकती जितना वो हाँ। आत्मा का सुख की अनुभूति दे सकती है। और हम पूरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं, पूरा सफर करते हैं, यहाँ वहाँ, हर छोटी छोटी चीज में ये मिल गया तो सुख मिल जाएगा, ये हो गया तो सुखी हो छोटी-छोटी जाएंगे। चीजों से हम लोग सुखी होते हैं। हाँ। छोटी छोटी चीजों से क्योंकि होते हैं, हम थोड़ा सा मिल जाए तो सुख हो गए, फिर थोड़ा दुख हो गया, थोड़ा कुछ बुरा लग जाता है अपने, थोड़ी थोड़ी चीजों में बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये उसी का नतीजा है। हाँ, क्योंकि तब हम दृष्टा की तरह नहीं देखते ना, तब हमारी दृष्टिकोण शरीर के सुख के पीछे रहती है। तो जब हम दृष्टा की नजर से देखेंगे, तो हम खुद को अलग करके, जैसे ऐसे मूवी देख रहे हैं खुद की, ऐसे खुद को अलग करके देखेंगे, दृष्टा की नजर से देखेंगे, तो वो सुख दुख कुछ मायना नहीं रखता। तब हम वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जो
स्थित प्रज्ञा कहते हैं। जैसे जनक राजा का एक किस्सा याद आता है, जहां उनके पास आते कि कोई बोल रहा है कि आपका महल जल रहा है या कुछ, तो वो स्टोरी पूरी कंप्लीट याद नहीं, जल रहा है, तो वो फिर भी अपने ध्यान में ही मग्न है, ये सोच के जो जल रहा है वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो जल नहीं रहा। तो वो स्थिरता कब आती है? तो वो स्थिरता जब वो आत्मा से जुड़े हैं, आत्मा में लीन है, इसलिए वो स्टेज पे आ सकते हैं, और उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञा। तो बहुत अच्छी यही बात बताई अल्बर्ट आपने। यही श्री कृष्णा भी अर्जुन को कहना चाहते हैं कि वो मटीरियलिस्टिक दुनिया न देखे, उनका जो यहाँ आने का मकसद है, कर्तव्य है। कर्तव्य है, हम्म। हाँ, वो कर्तव्य पूरा करे,